नमस्कार साथियों, मैं गार्गी सारस्वत एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूं आपके रीट 2025 के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, जो कि फरवरी 27 तारीख को है। आज का हमारा टॉपिक है स्किनर का सिद्धांत। तो स्किनर भैया को 10 मिनट में हम समझेंगे इस बेहतरीन सी वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें चैनल को, ताकि आगे भी इसी तरीके की बेहतरीन वीडियो आपको मिलती रहे। तो स्किनर भैया व्यवहारवादी हैं, यानी वो ये मानते हैं कि बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है। स्किनर भैया का ये कहना है कि आप व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए आपको पुनर्बलन यानी री देने की जरूरत होती है। अब आपको लगेगा ये री क्या बवाल है भाई, पुनर्बलन कौन सी चिड़िया है। तो पुनर्बलन यानी बल देना, पुनर् यानी दोबारा करने के लिए। तो कोई एक ऐसा आपकी तरफ से एक्शन जो किसी के रिएक्शन को रिपीट करवा दे, यानी अगर आपका वाह क्या बात है, जैसे मेरी क्लास खत्म होने के बाद इस वीडियो को देखकर आप निकले नीचे, है ना, कमेंट में लिखे ऑफलाइन में वाह क्या बात है, तो ये क्या है, ये मेरे लिए पॉजिटिव पुनर्बलन है कि गार्गी मैम दोबारा पुनर् करो इस काम को, हम आपको बल दे रहे हैं। और कोई वहां लिख दे कि बंद करो बकवास, तो ये नकारात्मक पुनर्बलन हो जाएगा कि भैया बल मिल रहा है कि दोबारा मत कर देना इसको, इस वीडियो को नहीं बनाना। तो कुल मिलाकर स्किनर भैया उसी पर बिलीव करते हैं। इन भैया जी के सिद्धांतों को कई नामों से जानते हैं और हमारे लिए जरूरी है कि कोई सा भी नाम आ जाए अपन को याद करना पड़ेगा। तो स्किनर भैया के सिद्धांत को आप कहते हो सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। क्या कहते हो आप? कहते हो सक्रिय अनुबंधन। बोले यार इंसान है ना, एक्टिव होकर खुद का दिमाग एकदम क्रियाशील रखकर फिर बॉन्ड बनाता है। बताऊंगी किसके बॉन्ड बनते हैं, किसका अनुबंधन है। इसे कहते हैं कार्यात्मक अनुबंधन सिद्धांत। कि एक बार बॉन्ड बन जाए, यानी आपने कोई काम किया और मैंने आपको उस चीज पर पॉजिटिव पुनर्बलन दिया कि वेरी गुड करो, तो इसका मतलब बॉन्ड बन गया। आपकी क्रिया और मेरे रिएक्शन के बीच में क्या हो गया, पुनर्बलन का और आपकी क्रिया का बॉन्ड बन गया, अनुबंधन हो गया। तो अब आप उस क्रिया को दोबारा करोगे, इसीलिए इसे कार्यात्मक अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं। आप क्रिया को जब करते हो तो आप एक्टिव होते हो, तो सक्रिय अनुबंधन कह लो, कार्यात्मक अनुबंधन कह लो, या क्रिया को सूत सूत के दोबारा करवाना, यानी क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। अंग्रेजी में ऑपरेंट कंडीशनिंग। सक्रिय अनुबंधन कह लीजिए क्योंकि जब आप काम करेंगे तो आप एक्टिव होंगे, कार्यात्मक अनुबंधन कह लीजिए, या कह लीजिए क्या आप ऑपरेंट कंडीशनिंग यानी क्रिया प्रसूत सिद्धांत, या इसे नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत भी कह लीजिए। नैमित्त का मतलब होता है माध्यम यानी साधन, नैमित्तिक अनुबंधन बोल दीजिए, साधनात्मक अनुबंधन बोल दीजिए, या बोल दीजिए इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी। इंस्ट्रूमेंटल का मतलब होता है कि जब स्किनर भैया ने चूहे पर प्रयोग किया तो चूहा एक लीवर दबाता था जिससे आटे की लोई आती थी और क्या पानी आ जाता था। तो वो लीवर क्या है, माध्यम है, साधन है, निमित्त है, इंस्ट्रूमेंट है इस बॉन्ड के बनने का, इस क्रिया के दोबारा करने का। तो क्या कहेंगे, सक्रिय कह सकते हैं, कार्यात्मक अनुबंधन भी कह सकते हैं, और साथ ही साथ हम इसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन, अंग्रेजी में ऑपरेंट कंडीशनिंग, हिंदी में इसे हम नैमित्तिक या साधनात्मक अनुबंधन यानी इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट थ्योरी बोल सकते हैं। यहाँ पर हम बोलते हैं टाइप आर अनुबंधन, यानी जिसमें री आर से मतलब है कि भैया री पुनर्बलन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और पुनर्बलन और आपकी क्रिया के बीच में अनुबंधन हो गया है। तो मुझे उम्मीद है ये नाम आपको समझ में आए होंगे। जब नाम का मतलब समझ में आ जाता है तो फिर रट्टा नहीं, सीधे दिल से दिल तक समझ में बातें आती हैं। अब भैया स्किनर भैया जी फुल नेम BF स्किनर, रहने वाले अमेरिका के। इन्होंने चूहे पर भी प्रयोग किया, कबूतर पे भी प्रयोग किया। हाँ, चूहे पर करा 1938, जा कबूतर जा करा 1943 में, लेकिन अपन से पूछा जाता है चूहे वाला प्रयोग, यानी 1938 वाला प्रयोग। उन्होंने चूहे को एक बॉक्स में बंद रखा, उस बॉक्स को स्किनर बॉक्स कहा जाता है। अब चूहा एकदम मस्त पड़ी मार रहा है उसमें, चूहे को भूख लगी तो चूहे ने बॉक्स में उछल कूद मचाई। वहां एक लीवर दबा हुआ था, लीवर लगा हुआ था, यानी एक ऐसा माध्यम जिसको अगर दबाया जाए तो एक छोटी सी प्लेट जिसमें सामने खाना आ सकता था, आटे की गोली और पानी। तो चूहा उछल कूद मचा के लीवर दबाता है, पानी आ जाता है, आटे की गोली आ जाती है, चूहा मस्त खा के पड़ी मार के टॉम एंड जेरी देखता है।
उसी बॉक्स के अंदर। अब चूहे को जब जब भूख लगती थी तब तब वो उस नैमित्त, उस साधन, उस लीवर को दबाकर क्या करता था, पुनर्बलन प्राप्त करता था। प्यास लगती थी तो पानी प्राप्त करता था। तो चूहे की क्रिया में और उसके पुनर्बलन में एक रिश्ता था, वरना चूहा आराम से पड़ी मारता। चूहा क्रिया क्यों कर रहा है? चूहा क्रिया इसलिए कर रहा है क्योंकि बदले में उसको कुछ मिल रहा है। अगर चूहे को क्रिया करने का मन ही नहीं करेगा, अगर उसको कोई पुनर्बलन नहीं मिलेगा, पानी नहीं, खाना नहीं, तो चूहा काहे उछल कूद मचाएगा? चूहा चुपचाप चूहियत बना फिरेगा, यानी चुपचाप से सोता फिरेगा, मजे मारता रहेगा, या आपकी तरह आसमान निहारेगा, कुछ भी करेगा, क्रियाशील क्यों रहेगा? तो चूहा उछल कूद क्रिया कर रहा है और उसको बदले में क्या मिल रहा है? भोजन, पुनर्बलन मिल रहा है। तो स्किनर क्रियाओं पर विशेष बल देते हैं, इसलिए उन्होंने थॉर्नडाइक की जो एसआर थ्योरी है उसे बदलकर रेस्पॉन्स को इंपॉर्टेंस दे दिया, अनुक्रिया को इंपॉर्टेंस देते हुए इसे आरएस थ्योरी कह दिया। उन्होंने कहा कि हर क्रिया के तुरंत बाद आप बच्चे को पुनर्बलन दो ताकि बच्चा उस क्रिया को रिपीट करे। तो पुनर्बलन एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे आप किसी भी क्रिया को बहुत तीव्रता के साथ, इंटेंसिटी के साथ और जितनी बार चाहो उतनी बार करवा सकते हो। तो आपके घर में कोई छोटा बच्चा हो, जैसे मेरे घर में, मुझे कोई काम उससे दोबारा रिपीट कराना होता है, अच्छा काम, तो मैं कहती हूँ वाओ क्लैपिंग, उसको लगता है मैंने तो कोई गजब काम किया, तो वो उठा के तुरंत अपना काम करता है। वरना बच्चे क्या करते हैं, जैसे जनरली एक माइलस्टोन होता है कि बच्चे अपने खिलौने फेंकते हैं, वो मैं जब वो अपने खिलौने वापस उठा के अपने प्लेस पे रखता है तो मैं कहती हूँ वाओ वेरी गुड क्लैपिंग। तो जितनी बार आपको क्रिया करवानी है, गिव द पुनर्बलन, गिव द रीइंफोर्समेंट, बच्चा उसको पुनः करेगा। यही बात अपने स्किनर भैया कहते हैं। अब मैं आपको यहाँ बता दूं रीइंफोर्समेंट क्या है। ऐसी क्रिया जो आपकी अनुक्रिया यानी आपके रेस्पॉन्स की संख्या में वृद्धि कर देती है, कि आप बार बार काम को करोगे, आप फ्री में करवा लोगे बच्चे से ये वाला काम कई बार। पुनर्बलन के कंसेप्ट को स्किनर ने दिया, लेकिन पुनर्बलन का सिद्धांत अगर कभी भी आए तो क्लार्क हल कहना। पुनर्बलन का सिद्धांत, जिसे आगे मैं जिसकी शॉर्ट वीडियो भी आपको बता दूंगी, उसे सबलीकरण, उसे ही आपका चालक न्यूनता का सिद्धांत भी कहते हैं, प्रबलीकरण का सिद्धांत भी कहते हैं। तो अगर पुनर्बलन के सिद्धांत की बात आए तो क्लार्क हल, लेकिन अपने कंसेप्ट में, अपने सिद्धांत में किसने पुनर्बलन को बहुत इंपॉर्टेंस दी है, या पुनर्बलन का कंसेप्ट ही किसका लाया गया है, तो वो स्किनर है। स्किनर दो तरीके के पुनर्बलन बताते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव पुनर्बलन, आप चाहते हो बच्चा उस काम को बार बार करे तो आप उसको शाबाशी दो, प्यार करो। आप नहीं चाहते बच्चा उस काम को करे तो आप उसको क्या करोगे? डांट दोगे तो बच्चा उस क्रिया को नहीं करेगा, आप फटकार दोगे तो भी बच्चा उस क्रिया को नहीं करेगा। तो यहाँ पर आप बच्चे को उस क्रिया को करने से रोकना चाहते हो तो आप नकारात्मक पुनर्बलन देते हो। अब पॉजिटिव पुनर्बलन की एक पूरी की पूरी क्या है, एक आपको समझ में आना चाहिए पॉजिटिव पुनर्बलन कितने तरीके का होता है। तो दो तरीके का, प्राइमरी और सेकेंडरी। क्या कहेंगे? प्राइमरी और सेकेंडरी, यानी प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक का मतलब ऐसा पुनर्बलन जो आपको चाहिए ही चाहिए जब से आप पैदा हुए। इसे जैविकीय, शारीरिक, जन्मजात बोल दीजिए। जैसे भोजन चाहिए आपको, पानी चाहिए, नींद चाहिए, मलमूत्र विसर्जन, सेक्सुअल डिजायर आपको होती है, तो उसके हिसाब से आपको सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी चाहिए। तो ये सारी चीजें किस में आएंगी? सकारात्मक पुनर्बलन में आएंगी। यानी ऐसी पुनर्बलन, ऐसी चीजें, ऐसी आपकी क्रियाएं जो आपको 100% चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आपकी शारीरिक, जैविक आवश्यकताएं जन्मजात है। सेकेंडरी अगर मिल जाए, द्वितीयक आपका पुनर्बलन मिल जाए, बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो कोई बहुत नुकसान नहीं है। जो बाहर से दी जाती है, प्रशंसा, पुरस्कार, ये सब। लोगों ने अब स्किनर साहब से पूछा कि भैया आप ये बताइए कि आप पुनर्बलन कब देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, इसको डिफाइन करें। तो स्किनर ने कहा कि देखो भैया, चूहा जो लीवर दबाकर भोजन प्राप्त कर रहा है तो ये भी सकारात्मक पुनर्बलन है। नकारात्मक पुनर्बलन क्या है कि भैया जब आप किसी काम को रोकना चाहते हो, टालना चाहते हो, हटाना चाहते हो, तो आप नकारात्मक परिणाम से बचने के लिए जो एक्शन करते हो उसको आप नकारात्मक पुनर्बलन बोलते हो। जैसे तेज रोशनी कर दिया आपने कहीं पे, तेज आवाज कर दिया आपने, हे क्या कर रहा है, तो आप नहीं चाहते उसको वो काम करना है तो आपने तेज आवाज कर दी। तो ऐसे में आप नकारात्मक परिणाम से बचने के लिए जो एक्शन करते हो वो है। तेज धूप है तो आप बाहर ना जाओ, उसके लिए तेज धूप है, तो नकारात्मक परिणाम से बचने के लिए, तो ये नकारात्मक पुनर्बलन हो गया। बिजली का झटका कि आप उस काम को ना करें। दंड, पीड़ा, अपमान, डांटना, मारना, ये सब। तो जब लोगों ने पूछा पुनर्बलन के लिए कि कब देना चाहिए, स्किनर साहब बताइए,
तो स्किनर साहब पूरी एक सूची लेकर आते हैं पुनर्बलन की। उन्होंने कहा कि कई मुद्दों में पुनर्बलन लगातार देना चाहिए, सतत, यानी हर एक काम के बाद, हर एक अनुक्रिया के बाद, रेस्पॉन्स के बाद पुनर्बलन दीजिए। दूसरा होता है पार्शियल, आंशिक या विरामी, कि कुछ क्रियाओं के उपरांत आप पुनर्बलन दे रहे हैं, 2-4 काम कर लिए, उसके बाद चौथे काम पे आपने पुनर्बलन दिया। अब आंशिक पुनर्बलन को भी आप 2 भागों में बांटते हो, अनुपात और साथ ही साथ अंतराल। अनुपात का मतलब कितनी मात्रा में आपको पुनर्बलन देना है, अंतराल का मतलब कितने समय में देना है। और ये भी 2 है कि निश्चित अनुपात में दीजिए, जैसे आपको सैलरी मिलती है हर महीने की 30,000, हर महीने के 10,000, तो वो निश्चित अनुपात में आपको पुनर्बलन मिल रहा है। वेरिएबल कि कभी 10,000 मिल गए, कभी 15,000 मिल गए, कभी 20 मिले, कभी 5 ही मिले, तो ये अनुपात फिक्स्ड नहीं रहेगा आपका, ठीक है ना। और अंतराल किस समय पर मिल रहे हैं तो फिक्स्ड होगा। तो जैसे आपको पता है महीने की शुरुआती पहली तारीख को आपको सैलरी मिल जाती है, तो फिक्स्ड अंतराल में मिल रही है, फिक्स टाइम पीरियड में मिल रही है। और वेरिएबल तो कभी 10 में मिल रही है, कभी 15 में मिल रही है, इस तरीके से। तो मुझे उम्मीद है कि स्किनर साहब का ये सिद्धांत आपको समझ में आया होगा, क्योंकि स्किनर साहब के सिद्धांत की सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है कि ये किसी भी बच्चे का क्या शेपिंग करने में, किसी भी बच्चे का आकृति निर्माण करने में, उसके चरित्र को बनाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत माना जाता है कि भैया आप पुनर्बलन दे के जैसा चाहो बच्चे को वैसा बना सकते हो। तो अगर आप इसी तरीके की वीडियोस और चाहते हैं और आपको अच्छी लग रही है ये वीडियो, क्योंकि मुझे पता है ये बहुत काम की है आपके लिए, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि आप कौन सी वीडियो नेक्स्ट चाहते हैं। और अगेन सिर्फ इतना ही कि क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। टीचिंग एग्जाम TWA आपका सबसे पसंदीदा प्लेटफॉर्म, और मैं गार्गी सारस्वत।